Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. सांप शहजादी का जादू। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के मुल्क में एक शहजादी की हुकूमत थी जिसका नाम शहजादी नमल था, जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ एक जादूगरनी भी थी और बहुत ही रहमदिल थी। इसी वजह से उस मुल्क की आवाम शहजादी की हुकूमत से बहुत खुश थी। शहजादी के जादू के किस्से पूरे मुल्क में मशहूर थे। शहजादी ने जादू करना अपनी दादी जान से सीखा था। दादी जान के पास एक जादुई किताब थी। दादी ने वो जादुई किताब एक चुड़ैल से हासिल की थी। उस किताब की मदद से दादी जान ने पहले तो चुड़ैल को ही ख़त्म किया और फिर उस किताब से खुद जादू करती थी और जादू की मदद से गरीब आवाम की मदद भी करती थी। दादी जान जादू हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करती थी, कभी भी बुराई के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा शहजादी नमल को भी जादू अच्छाई के इस्तेमाल के लिए ही सिखाया था। मगर एक दिन रियासत में एक बहुत ही बड़ा जादूगर भैंस बदल कर आता है, जो खुद को एक किताब फरोश यानी जादू किताब फरोश बनकर आता है और महल तक पहुंच जाता है और शहजादी नमल से मिलने की दरख्वास्त करता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी जादू किताबें हैं जो मैं शहजादी साहिबा को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि शहजादी नमल एक जादू करने और किताबें पढ़ने के किस्से बहुत मशहूर थे। इसी वजह से जादूगर ने किताबों को ही शहजादी तक पहुँचने का ज़रिया बनाया। तो शहजादी नमल को जब पता चला कि कोई किताब फरोश आया है, तो शहजादी नमल ने उस जादूगर को महल में आने की इजाज़त दे दी और जादूगर महल में आ जाता है और शहजादी नमल को बहुत सी किताबें पेश करता है, जिनको देखकर शहजादी नमल बहुत ही खुश थी। शहजादी किताब भी देखने में मशगूल थी, तो जादूगर ने मौका देकर जादू करना शुरू किया शहजादी नमल पर और देखते ही देखते शहजादी नमल एक सांप बनने लगी। तो जैसे ही शहजादी को एहसास हुआ कि उससे कुछ हो रहा है, तो शहजादी ने फ़ौरन जादू करना चाहा, मगर शहजादी नमल का जादू हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जादूगर ने शहजादी नमल का सारा जादू छीन लिया था। तो जादूगर ने कुछ मिनटों में शहजादी को सांप बना दिया और शहजादी नमल को एक पिंजरे में बंद करके ले गया और कोई भी कुछ नहीं कर सकता था और पूरे मुल्क में खबर फैल गई कि शहजादी नमल को एक जादूगर अपने साथ ले गया सांप बनाकर। तो इसी तरह कुछ साल गुजर गए। तो एक दिन मुल्क अबरट की शहजादे का उस मुल्क से गुजर हुआ। तो शहजादे ने लोगों से पूछा, इस मुल्क का बादशाह कौन है जो अपने मुल्क का ख्याल ही नहीं रख सकता? इस मुल्क की तो बहुत ही बुरी हालत है। तो लोगों ने शहजादे को सारा माजरा सुनाया कि इस मुल्क पर शहजादी नमल की हुकूमत थी, तो हमारा मुल्क बहुत ही खुशहाल था। मगर एक दिन एक जादूगर आया और शहजादी को अपने साथ सांप बनाकर ले गया। तो शहजादा कहता है, किसी ने शहजादी को वापस लेकर आने की कोशिश नहीं की? तो लोगों ने बताया, बहुत से जादूगरों ने कोशिश की, लेकिन जो भी शहजादी नमल को बचाने जाता जिंदा वापस नहीं आता है। वो जादूगर बहुत ही पावरफुल है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो शहजादा कहता है, मैं शहजादी नमल को वापस लेकर आऊँगा, आप लोग बस अपने मुल्क के जादूगरों को बुलाओ। तो ऐसा ही होता है, मुल्क के बड़े बड़े जादूगर आ जाते हैं। तो शहजादा उनको कहता है, आप सबको मिलकर ऐसा पावरफुल जाल बनाना है जिसके जादू से हर किस्म का जादू बेकार हो जाए। तो जादूगर कहते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो कुछ ही दिनों में जादूगरों ने एक पावरफुल जादुई जाल बनाया, मगर वो जादुई जाल बस 10 मिनट के लिए जादू कर सकता है। 10 मिनट के बाद जाल का जादू खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो शहजादा कहता है, ये बात हमें पता है मगर जादूगर को नहीं पता, इसलिए हम इस जाल की मदद ले सकते हैं। तो शहजादा और जादूगर शहजादी नमल को वापस लाने में चले जाते हैं। तो कुछ ही दिनों में वो जादूगर के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। तो शहजादा जादूगरों को कहता है, मैं जाकर जादूगर को बातों में उलझाता हूँ, तुम लोग मौका देकर जादू पर जाल फेंक देना। जैसे ही शहजादे ने जादूगरों को करने का कहा, उन्होंने वैसा ही किया। जाल डालते ही शहजादे ने फ़ौरन जादूगर को जकड़ कर बांध दिया। जादूगर ने जादू करने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। जादूगर का कोई भी जादू काम ही नहीं कर रहा था। तो शहजादा शहजादी नमल को ढूंढता है और थोड़ी ही देर में शहजादे की नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी आधी सांप बनी हुई कैद होती है। तो शहजादा फ़ौरन वार करता है और पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ देता है और शहजादी नमल को बाहर निकाल लेता है और जादूगर को कहता है, फ़ौरन शहजादी नमल को ठीक करो। तो जादूगर कहता है, मेरा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा, मैं जादू के बगैर शहजादी को ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो शहजादी नमल कहती है, इसके पास मेरा जादू कैद है, इसे कहो मेरा जादू वापस कर दे, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी।
تو شہزادہ جادوگر کو کہتا ہے فوراً بتا دو ورنہ میں اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو جادوگر کہتا ہے وہاں ایک بوتل رکھی ہے جس میں شہزادی نمل کا جادو قید ہے۔ تو شہزادہ فوراً ہی اس بوتل کو پکڑ کر کھول دیتا ہے تو بوتل کے کھلتے ہی شہزادی نمل کا جادو شہزادی کو واپس مل جاتا ہے اور شہزادی جادو کی مدد سے خود کو ٹھیک کر لیتی ہے۔ جیسے ہی شہزادی ٹھیک ہوتی ہے شہزادہ تلوار کے وار سے جادوگر کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور جادوگر وہیں مر جاتا ہے۔ تو شہزادی نمل اور سب واپس محل آ جاتے ہیں۔ شہزادی نمل کے واپس آنے کی خبر سے پورے ملک میں جشن کا ماحول ہوتا ہے، سب بہت خوش ہوتے ہیں اور شہزادی کو کچھ ہی وقت میں اپنے ملک کو پھر سے خوشحال بنا لیتی ہے۔ شہزادی نمل اور شہزادی کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔